तो नियम की जो परिभाषा है कि जो इकाइयों की नियंत्रण क्रिया है उसको नियम कहते हैं ना। और नियंत्रण को हम कैसे पहचानते हैं, तो उस दिन भी बताया था कि जो हर अवस्था में जो अनुसंघीयता है, उस अनुसंघीयता से उन अवस्थाओं में नियंत्रण का पहचान होता है। जैसे पदार्थावस्था में जो नियंत्रण है वो परमाणुसांगीय विधि से प्रमाणित होता है। प्राणावस्था का जो नियंत्रण है बीजानुसंगीय विधि से प्रमाणित होता है। तो नियंत्रण का एक अर्थ ये भी होता है कि हर अवस्था जब अपने स्वभाव गति में रहती है, मानव का स्वभाव गति में ना रहना ही उसके अनियंत्रण का कारण है। दूसरा है कि संभावना व त्वचा सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसको भी नियंत्रण कह रहे हैं। और यही नियंत्रण मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार या मानव की परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में प्रमाणित होता है। जैसे हम जब परस्परता में विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक रहते हैं तब नियंत्रित रहते हैं। अविश्वास, असम्मान, स्नेह की जगह द्वेष पूर्वक रहते हैं तो अनियंत्रित रहते हैं ना। तो इसीलिए जो नियंत्रण है वो मानव में न्याय के रूप में, और न्याय जो है मूल्यों के रूप में पहचानने में आता है, मूल्य निर्वाह के रूप में या मूल्यों के रूप में पहचानने में आता है। नियम की एक परिभाषा है आचरण ही नियम, है ना। तो जब इकाई अपनी स्वभाव गति में रहती है तभी वो अपने आचरण का प्रकाशन करती है। तो तीन अवस्थाएं जिनको हम लोग पदार्थावस्था, प्राणावस्था कहते हैं, जीवावस्था कहते हैं, ये तीनों अवस्थाएं अपने स्वभाव में बनी रहती हैं, इसलिए ये नियम पूर्वक हैं और अपनी अपनी अनुसंगीयता पूर्वक आचरण करती हैं, इसलिए उनमें नियंत्रण प्रमाणित होता है। और परस्पर पूरक बनी रहती है, उपयोगिता पूरकता विधि से व्यवस्था में रहने के कारण से उनमें संतुलन प्रमाणित होता है। तो संतुलन की परिभाषा भी ऐसी दी है कि पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति, निष्ठा और प्रमाण, इसको जब अपन मानव में देखते हैं तब पूर्णता के अर्थ में जो प्रवृत्ति है और त्वा सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता व परंपरा, इसको कह रहे हैं संतुलन। तो मानव में संतुलन कब प्रमाणित होता है, जब वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था पूर्वक नैसर्गिकता के साथ संतुलन को प्रकाशित कर लेता है। उस स्थिति में मानव परंपरा जो है त्वा सहित व्यवस्था सहित निरंतरता व परंपरा के रूप में रहती है ना। मानव में नियंत्रण जो है संस्कारानुषंगीय विधि से स्पष्ट होता है। जब तक मानव संस्कारानुषंगीय विधि से नहीं जीता है तब तक मानव में नियंत्रण का प्रमाण नहीं है। मानव वंशानुसंगीय विधि से नियंत्रित नहीं होता है, जबकि जीव संसार वंशानुसंगीय विधि से नियंत्रित रहते हैं।
मानव शरीर रचना वंशानुसंगीय है, लेकिन मानव वंशानुसंगीय विधि से नियंत्रित नहीं होता है। मानव संस्कारानुसंगीय विधि से नियंत्रित होता है। मानव में जो संतुलन है वो उपयोगिता पूरकता विधि से स्वभाव गति के रूप में, स्वत्व, सदुपयोग और सुरक्षात्मक क्रियाकलाप के रूप में होता है, जिसको हम लोग राइट प्रोडक्शन, राइट कंजम्पशन, राइट यूटिलाइजेशन बोलते हैं ना। यदि ऐसा अर्थव्यवस्था में करता है तब अर्थव्यवस्था में संतुलन प्रमाणित होता है। आचरण में जो संतुलन है वो पूरकता उपयोगिता विधि से होता है। जब हम परिवार के पूरक हो जाते हैं, परिवार हमारे साथ पूरक हो जाता है, व्यक्ति के साथ पूरक हो जाता है, उस स्थिति में व्यक्ति और परिवार के बीच में संतुलन होता है। इसी प्रकार से परिवार समाज के साथ भागीदारी करता है और समाज परिवार का की आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में या प्रेरित करने, प्रेरणा देने, मार्गदर्शन देने के अर्थ में पूरक होता है। उस स्थिति में परिवार और समाज के बीच में संतुलन प्रमाणित होता है। और यही नियंत्रण मूल्यों के निर्वाह के रूप में संबंधों की पहचान, मूल्यों के निर्वाह और मूल्यांकन, परस्पर तृप्ति, उभय तृप्ति और वर्तमान में विश्वास, इस रूप में मानव परंपरा में पहचानने में आता है। संबंधों की पहचान जो है वो व्यक्ति परिवार में करता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो जन्म लेने के बाद वो संबंधों को पहचानता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत या साथ साथ जन्म से ही बच्चे में नैसर्गिक रूप से मूल्य निर्वाह का प्रवृत्ति रहता है। माँ इस मूल्य निर्वाह की प्रवृत्ति को बनाए रखती है या उसको परिमार्जित, प्रोत्साहित करती है। तो इस तरीके से माँ और बच्चे के बीच में न्याय का पहचान होता है। फलतः बच्चे और माँ के बीच में तृप्ति होती है। इसी प्रकार से पिता के साथ होता है, इसी प्रकार से भाई बहनों के साथ होता है। तो परिवार में संबंधों की पहचान मूल्यों के निर्वाह पूर्वक ही न्याय का पहचान होता है। यही न्याय का पहचान परिवारों की परस्परता के रूप परिवार परस्परताओं में भी होता है। तो जिन परिवारों के साथ हमारा संबंध का पहचान होता है, उन उन परिवारों के साथ मूल्यों के निर्वाह के रूप में न्याय सूत्रित होता है। इसी प्रकार से परिवार समूह के बीच में, ग्राम ग्राम के बीच में, ग्राम समूह के बीच में क्रमशः संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह होता है। मूल्यों के निर्वाह पूर्वक ही मानव स्वभाव गति में रहता है। जैसे मानव में धीरता, वीरता, उदारता होने से ही मानव स्वभाव गति में रहता है। अधीरता और कृपणता, उसमें मानव स्वभाव गति में नहीं रह पाता है। जो प्रिय हित लाभ की जो दृष्टि होती है,
प्रिय हित लाभ की दृष्टि में मानव में धीरता प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि प्रिय हित लाभ परिवर्तनशील रहता है, इसलिए उसमें धीरता प्रमाणित नहीं रहती। जबकि मूल्य जो है वो स्थिर रहते हैं और निश्चित रहते हैं, इसलिए मूल्यों के निर्वाह पूर्वक मानव में धीरता का प्रमाण आता है। और मूल्यों के निर्वाह पूर्वक मानव स्वभाव गति में रहता है। तो स्वभाव गति में रहने का मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के साथ जीना। इसी को मानव परंपरा में न्याय बोला गया है ना। मानवीयता के पोषण और संरक्षण व मूल्यांकन के लिए जो संपादित क्रियाकलाप है उसको भी न्याय कहते हैं। तो संबंध व मूल्यों की पहचान व निर्वाह क्रिया के रूप में हम न्याय को पहचानते हैं। और संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध होते हैं। पूर्णता का मतलब होता है कि मानव जाति सह अस्तित्व में है। तो सह अस्तित्व में जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है, क्रिया पूर्णता मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में रहती है। मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में न्याय के प्रमाण के साथ क्रिया पूर्णता है। और न्याय और धर्म के और सत्य के प्रमाण के साथ जो है वो आचरण पूर्णता है। तो पूर्णता, परंपरा में पूर्णता जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। व्यक्ति में पूर्णता जो है वो सर्वतोमुखी समाधान है। तो सर्वतोमुखी समाधान या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इसके अर्थ में संबंध को पहचानना, तभी संबंध जो है वो पूर्णता के अर्थ में रहता है। और ये संबंध जो है अनुक्रमात्मक विधि से परंपरा से जुड़ता है, जुड़ा ही रहता है। हम केवल पहचानते हैं ना, जैसे व्यक्ति पहचानता है, परिवार पहचानता है, समाज पहचानता है, राष्ट्र पहचानता है, अंतर्राष्ट्र पहचानता है। इस तरीके से संबंधों को पहचानने के बाद ही संबंधों में निर्वाह होता है, उसको न्याय कह रहे हैं। इसीलिए ये नियम, नियंत्रण, संतुलन अलग अलग चीज, अलग अलग वास्तविकताएं नहीं है। तो इसीलिए सूत्र ये कहा गया है, सूत्र में नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, संतुलन ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, और सत्य ही सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व ही नियम है। तो नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही सह अस्तित्व है, और सह अस्तित्व ही नियम है। तो अस्तित्व में जो नियम है वो सह अस्तित्व है, क्योंकि सह अस्तित्व पूर्वक ही प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन का प्रमाण मिलता है ना। सह अस्तित्व में ही इकाइयां नियंत्रित होती हैं, इसको हम मानव ही प्रमाणित कर पाते हैं ना। मानव इसको कैसे प्रमाणित करता है? जब मानव परिवार में सहअस्तित्व पूर्वक संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह करने में सफल हो पाता है, तभी वो नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म के रूप में, धर्म ही सत्य के रूप में, और सत्य ही सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है। वैसे ही जब परिवारों परिवारों के बीच में सहअस्तित्व होता है, यानी परिवार अपनी परस्परता में संबंध को पहचान के परिवार समूह के रूप में एक परिवार बन जाते हैं ना, जिसको अपन परिवारों की एकता या परिवारों में एकत्व है ना कहते हैं।
तो जो परिवार रूपी जो गठन है, जब 10 परिवार के रूप में संगठन को प्राप्त कर लेता है ना, तब वो एक इकाई बन जाता है। तो इस प्रकार से न्यायपूर्वक मानव समाज जो है वो अखंड समाज तक सूत्रित होता है, और धर्म पूर्वक जो है वो व्यवस्था को प्रमाणित करता है। तो धर्म का मतलब है, धर्म का एक अर्थ होता है समाधान, और दूसरा अर्थ होता है सर्वतोमुखी समाधान, यानी समाधान सर्वतोमुखी होता है। समाधान टुकड़े में नहीं होता है ना, सर्वतोमुखी समाधान ही समाधान होता है। समाधान को हम बौद्धिक स्तर पे तो कहते हैं क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल जाना। हर दिशा कोण आयाम परिप्रेक्ष्य में समाधान को पहचान पाना है ना, इसको समाधान कह रहे हैं, जो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में रहता है। दूसरा, धर्म को धारणा के अर्थ में भी पहचानते हैं। मानव धर्म के अर्थ में जब इसको बोलते हैं तब उसको सुख शांति संतोष आनंद कहते हैं। और जब प्रकृति में इसको पहचानते हैं तो त्वा सहित व्यवस्था के रूप में धर्म को पहचानते हैं। जब हम परिवार में धर्म को पहचानते हैं तो परिवार में व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, और भागीदारी परिवार में सभा विधि पूर्वक हम धर्म को पहचानते हैं। सभा विधि से निर्णय, और निर्णय पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी, इसके प्रति स्वीकृति के रूप में परिवार में धर्म का पहचान होता है। न्याय, न्याय में हम संबंधों को पहचानते हैं, और धर्म में व्यवस्था को पहचानते हैं। तो परिवार में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम रहते हैं, हर परिवार में। तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का निश्चयन जो है वो सभा में होता है। यदि सभा में नहीं होता है तब परिवार व्यक्तिवाद का शिकार होते हैं। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवादी परिवारों में शासन विधि रहती है, सभा विधि नहीं रहती। सभा विधि में निर्णय सर्वसम्मत होते हैं, शासन विधि में निर्णय व्यक्तिवादी होते हैं। व्यक्तिवादी निर्णय से अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं, क्योंकि निर्णय में भागीदारी न होने से परिवार व्यवस्था में भागीदारी में समस्याएं पैदा होती। इसलिए 10 सोपानीय परिवार में 10 सोपानीय सभा को विधि के रूप में पहचाना गया है। सभा में जो मूल्यांकन होता है वो परिवार सहज मूल्यांकन होता है। व्यक्ति में जो मूल्यांकन होता है वो व्यक्तिवादी मूल्यांकन होता है, या परस्परता में मूल्यांकन होता है। परस्परता का मूल्यांकन परिवार का मूल्यांकन नहीं है। तो परिवार का मूल्यांकन सभा में होता है। परिवार के क्रियाकलापों का निश्चयन सभा में होता है। यदि सभा नहीं होती है तो व्यक्तिवादी निश्चयन या व्यक्तिवादी निर्णय होते हैं। व्यक्तिवादी निर्णय व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। व्यक्तिवादी निर्णय विरोध को जन्म देते हैं। व्यक्तिवादी निर्णय शासन को जन्म देते हैं। इन तीनों स्थितियों में धर्म प्रमाणित नहीं होता है, व्यवस्था का प्रमाण नहीं आता है। सभा विधि पूर्वक ही हम परिवार प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। यदि परिवार में सभा नहीं होती है तो व्यक्तिवादी भागीदारी होती है। दूसरी सभाओं में जो भागीदारी होती है, जैसे परिवार समूह सभा में भागीदारी होती है, वो व्यक्तिवादी हो जाती है।
व्यक्तिवादी भागीदारी या प्रतिनिधित्व से समाज का सम्मत होना संभव नहीं होता है, और इस प्रकार से व्यवस्था यानी धर्म सूत्र जो है वो सूत्रित नहीं हो पाता है। तो धर्म सूत्र सूत्रित ना हो पाने के कारण से परिवारों में समस्याएं आती। तो इन समस्याओं से निकलने के लिए हर परिवार में सभा का होना आवश्यक है, सभा पूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है, सभा पूर्वक परिवार का मूल्यांकन की आवश्यकता है, सभा पूर्वक प्रतिनिधित्व को निश्चय करना आवश्यक होता है, सभा पूर्वक परिवार व्यवस्था में भागीदारी को निश्चित करके क्रियान्वयन करना आसान होता है, सहज होता है ना। तभी परिवार में धर्म प्रमाणित होता है। और सभा यदि अपने निर्णय अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में यानी सह अस्तित्व के अर्थ में लेती है तो सर्वसम्मति बनती है, क्योंकि मानव में जन्म से ही सार्वभौमिकता के प्रति स्वीकृति देखी जाती है। भ्रमित मानव में भी सार्वभौमता के प्रति या सार्वभौमिकता के प्रति स्वीकृति होती है। यही मानव में धर्म सूत्र है। तो इसी प्रकार से 10 सोपानीय परिवार सभाओं का क्रियाकलाप धर्म के अर्थ में या धर्म व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होता है। इस प्रकार से हम धर्म को परिवार, परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, क्षेत्र, मंडल, मंडल समूह, मुख्य राज्य, प्रधान राज्य, विश्व राज्य तक धर्म सूत्र को पहचानते हैं। तो न्याय ही धर्म हो जाता है ना। जब न्याय को हम परिवारों की परस्परता में पहचानते हैं अखंड समाज तक, और उसमें व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, न्याय में संबंधों के अर्थ में होता है, धर्म में हम प्रकृति के साथ संबंध को पहचानते हैं, यानी व्यवस्थाएं प्रकृति संबंध के अर्थ में होती हैं। जैसे उत्पादन व्यवस्था प्रकृति के साथ संबंध के अर्थ में है, तो हर परिवार उत्पादन कार्य में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी के रूप में व्यवस्था में भागीदारी होती है। न्याय में कर्तव्य दायित्व निर्वाह के अर्थ में भागीदारी होती है, और धर्म में उत्पादन के अर्थ में, विनिमय के अर्थ में भागीदारी होती है। फिर यही भागीदारी समग्र व्यवस्था के साथ होती है, जो शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम आदि जो विधाएं हैं, उसमें परिवार सहज भागीदारी के रूप में धर्म सूत्र क्रमशः अखंड समाज तक सूत्रित होता हुआ न्याय, धर्म, सत्य को यानी सह अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यहाँ पे जो सत्य का मतलब है, जब मानव परिवार से विश्व परिवार तक न्याय धर्म विधि से सूत्रित हो जाता है, तब उसको मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में सत्य कह रहे हैं। सत्य का मतलब है सह अस्तित्व। मानव परंपरा में यदि सत्य का प्रमाण आता है जब मानव जो है अखंड समाज के रूप में सार्वभौम व्यवस्था को पहचान कर शेष प्रकृति के साथ नियंत्रण और संतुलन को प्रमाणित कर लेता है, उस स्थिति में सत्य का प्रमाण आता है। तो इस प्रकार से नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही सह अस्तित्व, और सह अस्तित्व ही नियम है। नियम से नियंत्रण है, नियंत्रण से संतुलन है,
नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक न्याय है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय पूर्वक धर्म है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म पूर्वक सत्य है। इस प्रकार से इनको हम पहचानते हैं और इसमें जी सकते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं भैया, बहुत बढ़िया से स्पष्ट हो गया है। ये समझ में तो आता है भैया, लेकिन जब कोई पूछता है तो हम बता नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? अभ्यास होने से बता सकते हैं। चिंतनाभ्यास करने से धीरे धीरे आपका स्वत्व बन जाता है, समझदारी। हम्म। तो चिंतनाभ्यास लगता है ना। जी भैया। फिर एक आपका प्रश्न है, सर्वतोमुखी समाधान तो स्पष्ट हो गया। जी भैया, इसी में आ गया वो। हम्म। हर आयाम, हर कोण, हर परिपेक्ष, हर दिशा में समाधान को पहचानना सर्वतोमुखी समाधान है। विकास और जागृति में पहचानना, या विकास और जागृति के अर्थ में समाधान को पहचानना। अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम में समाधान को पहचानना। पांचों स्थितियों में समाधान को पहचानना। नियम नियम ये व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में समाधान को पहचानना। व्यक्ति में समाधान जो है वो संस्कार के रूप में रहता है। संस्कार जो है वो संबंधों की स्वीकृति और संबंध निर्वाह में निष्ठा के रूप में संस्कार प्रमाणित होता है। परिवार में समाधान समझदारी सहित व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में होता है। समाज में समाधान मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में, और व्यवस्थाओं में एक सूत्रता के अर्थ में समाधान होता है। व्यवस्थाओं में एक सूत्रता जो है वो राष्ट्र के साथ संबंध पूर्वक होता है। राष्ट्र का को हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता को नियम त्रय में, नीति त्रय में, विधि विधान संविधान पूर्वक इस एक सूत्रता को पहचानते हैं ना। समाज में एक सूत्रता व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में एक सूत्रता के रूप में रहती है। यानी शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम विधाओं में जब एक सूत्रता स्थापित हो जाती है, तब समाज में व्यवस्था का प्रमाण आता है, जिसको समाधान कह रहे हैं। इसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीयता। और यहीं पर मानवीय संविधान की भूमिका होती है। मानवीय संविधान पूर्वक परिवार से विश्व परिवार तक एक सूत्रता को पहचाना जाता है। मानवीय संविधान पूर्वक मानवत्व सहित धारणा को पहचाना जाता है, जिसको धर्म कह रहे हैं। मानवीय संविधान पूर्वक परिवार, ये उत्पादन कार्य से लेके स्वास्थ्य संयम तक जो व्यवस्थात्मक क्रियाकलाप हैं, उनमें एक सूत्रता को पहचाना जाता है। मानवीय संविधान पूर्वक संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की एक सूत्रता को पहचानते हैं। मानवीय संविधान पूर्वक जो है पांचों स्थिति में एक सूत्रता और अखंडता, विभाज्यता को पहचाना जाता है। इस प्रकार से मानवीय संविधान ही सर्वतोमुखी समाधान का प्रस्ताव है, ना।
तो मानवीयतापूर्ण आचरण सर्वतोमुखी समाधान के रूप में मानवीय संविधान में सूत्र व्याख्या के रूप में स्पष्ट किया गया। फिर एक प्रश्न है, इच्छा का परिभाषा क्या है? आकार प्रकार प्रयोजन संभावना सहित चित्र ग्रहण कर क्रिया और निर्माण करने, इसको इच्छा कह रहे हैं। इच्छा यदि योजना के रूप में रहती है तो उसको स्पष्ट इच्छा कहते हैं। यदि आकार प्रकार प्रयोजन और संभावना के साथ यदि इच्छा नहीं होती है तब इच्छा जो है वो अनियंत्रित होती है। तो इच्छाओं की जो स्थिरता है वो विश्लेषणात्मक प्रकाशन और अपेक्षा सहित जो चित्रण क्रिया है उस रूप में रहती है। जैसे परिवार में व्यवस्थाओं का चित्रण होता है और परिवार में संबंध निर्वाह में कर्तव्य दायित्वों का चित्रण रहता है, उसी को इच्छा कह रहे हैं, क्योंकि हर संबंध जो है अपेक्षा सहित संबंध होता है। क्योंकि संबंधों में जब अपेक्षा पूर्वक निर्वाह क्रिया होती है, अपेक्षा पूर्ति के अर्थ में निर्वाह क्रिया होती, तभी परस्परता में विश्वास बनता है। विश्वास का मतलब क्या है? जब माँ बच्चे के साथ ममता पूर्वक निर्वाह करती रहती है तो माँ और बच्चे के बीच में विश्वास हो जाता है। माता पिता जब बच्चे के साथ, संतान के साथ पूरकता उपयोगिता विधि से पोषण संरक्षण के कार्य में निरंतरता पूर्वक कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं, तब माता पिता और संतानों के बीच में विश्वास प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से हर संबंधों में जो मूल्यों के रूप में अपेक्षाएं होती हैं, जो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपेक्षाएं होती हैं, उनकी निर्वाह निरंतरता के रूप में विश्वास होता है। जैसे परिवार के सभी सदस्य जब आपस में स्नेह सम्मान ममता वात्सल्य आदि कृतज्ञता गौरवता का निर्वाह करते रहते हैं तब परिवार में विश्वास प्रमाणित हो जाता है। इसी प्रकार से परिवार आपस में जब मूल्यों का निर्वाह करते हैं, यानी संबंध को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, परस्पर अपेक्षाएं विकास और जागृति संबंधी अपेक्षाओं के अर्थ में उपयोगी पूरक होते हैं, तब परिवारों के बीच में विश्वास प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? भैया, विकल्प बुक में जो इच्छा की परिभाषा है वो है दर्शन एवं उसके प्रकटन की संयुक्त चिंतन क्रिया का चित्रण। हाँ। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। जैसे दर्शन क्या है? तो दर्शन का मतलब होता है कि जो समझने का जो क्रियाकलाप है उसी को दर्शन कह रहे हैं ना। दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि दर्शक दृष्टि के साथ दृश्य को समझने की क्रिया, इसको दर्शन कह रहे हैं। तो समझने के लिए वस्तु क्या है? तो सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है? स्थिति गति दर्शन है ना। स्थिति गति को साथ साथ देखना है, इसी को दर्शन क्रिया कह रहे हैं ना। तो स्थिति का मतलब क्या है? जैसे परिवार एक स्थिति है और परिवार में गति क्या है? तो गति जो है वो संबंध निर्वाह है। गति व्यवस्था में भागीदारी है। गति जो है वो जागृति को प्रमाणित करना है ना। गति जो है वो
सर्वतोमुखी समाधान है। तो यदि इसका प्रकटन होता है ना, तब इच्छा पूरी होती है। इच्छा क्रिया जो है वो स्पष्ट होती है। तो ये कैसे होता है? तो जो चित्त में विश्लेषण होता है, उसमें प्रयोजन के रूप में जो मानव प्रयोजन या मानव लक्ष्य के अर्थ में चित्रण होने लगता है, तब इच्छा क्रिया जो है वो स्पष्ट होती है। चित्रण होने लगता है का मतलब क्या है? उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को चिन्हित रूप दिया जा सकता है ना। अभी हम लोग इच्छाओं को उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता या लक्ष्य और दिशा के अर्थ में चिन्हित रूप नहीं दे पाते हैं, इसलिए इच्छाएं स्पष्ट नहीं होती हैं या इच्छाओं में अस्थिरता, अनिश्चितता बनी रहती है। तो वृत्ति में जो विश्लेषण होता है, जब वो प्रयोजन के अर्थ में विश्लेषण होने लगता है, तब उसमें प्रवृत्ति का परिमार्जन होता है। उसको चिंतन क्रिया कह रहे हैं। तो चिंतन का मतलब होता है इच्छा में से के लिए प्रवृत्ति परिमार्जन का जो क्रियाकलाप है उसको चिंतन कहते हैं। तो इच्छा में चित्रण और चिंतन नाम की क्रिया होती है ना। ये समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? जैसे जी भैया। जी भैया। जैसे हम परिवार में संबंध निर्वाह करने जाते हैं ना, हाँ। तो संबंध निर्वाह की इच्छा होती है। हम्म। इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? प्रयोजन के अर्थ में संबंधों को देखते हैं, लक्ष्य के अर्थ में संबंधों को देखते हैं। प्रयोजन और लक्ष्य के अर्थ में संबंधों का निर्वाह करते हैं। उससे परिवार में प्रवृत्ति परिमार्जन होता है। पहले प्रवृत्तियों का परिमार्जन स्वयं में होता है, फिर वही प्रवृत्ति का परिमार्जन परस्परता में होता है। इस क्रियाकलाप को जो है वो चिंतन कह रहे हैं। जी इसीलिए भैया। ये लिखा है, साक्षात्कार पूर्वक प्रयोजन के अर्थ में प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना, ये चिंतन है। दूसरा परिभाषा दिया है, इच्छा शक्ति में से के लिए परिमार्जन प्रकटन क्रिया को चिंतन कह रहे हैं। परिमार्जन का मतलब गुणात्मक परिवर्तन है जागृति में। जागृति क्रम में अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता, या पूर्ण संचेतना का प्रकाशन, इसको कह रहे हैं परिमार्जन। तो पूर्ण संचेतना का प्रकाशन क्या है? जिसको हम चेतना, संचेतना का मतलब होता है संचेतना मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में मानव में स्पष्ट होती है ना, संचेतना जिसको कहते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में एक सूत्रता आती है। एक सूत्रता आने का आधार क्या है? जब व्यक्ति की मानसिकता में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में सहअस्तित्व प्रकाशित रहता है, जिसको हम समझदारी कह रहे हैं। यदि व्यक्ति की मानसिकता में समाधान नहीं होता है, तो एक सूत्रता की ओर गति नहीं बनती है, यानी चिंतन क्रिया में व्यवधान आ जाता है, तो साक्षात्कार नहीं होता है, तो तदाकारता नहीं होती, तद्रूपता नहीं होती है ना। तो इसलिए व्यक्ति की मानसिकता कैसे बनती है? तो वो संचेतना की समझ पूर्वक बनती है। जब जीवन के क्रियाकलाप को परावर्तित रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण में पहचानते हैं, उसको संचेतना कहते हैं। जैसे जीवन में 122 प्रकार से संचेतनाओं का पहचान होता है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही पहचानने में आता है, जीवन क्रियाकलाप के रूप में पहचानने में नहीं आता है ना। तो जीवन क्रियाकलापों का जो परावर्तित रूप है वो मानवीयतापूर्ण आचरण है।
मानवीयतापूर्ण आचरण में मन में 64 प्रकार के आचरणों का पहचान मानवीयतापूर्ण आचरण में होता है। वृत्ति के 36 प्रकार के क्रियाकलापों का पहचान जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण में होता है। जैसे चित्त की क्रिया है जिसको हम लोग श्रुति, स्मृति, मेधा, कला, कांति और रूप निरीक्षणों गुण कहते हैं, इसका पहचान मानव परंपरा में होता है। जैसे श्रुति है, श्रुति भाषा के रूप में रहती है ना, भाषा परंपरा के रूप में रहती है। तो भाषा को हम परंपरा में ही पहचानते हैं, जिसको हम लोग श्रुति कह रहे हैं। श्रुति का मतलब है जो सच्चाइयां हैं, वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता के रूप में जो सच्चाइयां होती हैं, उसको हम परंपरा में पहचानते हैं, है ना, उसी को श्रुति सहज प्रकटन कहते हैं। तो श्रुतियां मानव परंपरा में रहती हैं। तो इसी प्रकार से श्रुति के रूप में जो संचेतना है वो मानव परंपरा में पहचानने में आती है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण में ही श्रुति स्मृति के रूप में क्रिया को हम, जीवन की क्रियाकलाप को हम पहचानते हैं। इसी को कह रहे हैं कि, तो जब हम भाषा के प्रयोजन को पहचानते हैं तो वो चिंतन क्रिया हो जाती है। जब भाषा में अर्थ को पहचानते हैं वो विश्लेषण क्रिया है। जब आस्वादन के अर्थ में भाषा को पहचानते हैं, हम कहते हैं ये भाषा अच्छी लगती है ना, हम्म। तब वो आस्वादन क्रिया है, भाषा का आस्वादन क्रिया है। तो भाषा का आस्वादन, भाषा का विश्लेषण पूर्वक अर्थ को पहचानना, अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में देखने से चिंतन क्रिया स्पष्ट होती है, जो चित्त में होती है। चित्त में चिंतन पूर्वक भाषा का प्रयोजन जागृति को प्रमाणित करना है। यदि भाषा जागृति को प्रमाणित करती है तो भाषाई तृप्ति यानी चिंतन के रूप में तृप्ति या संतोष होता है। यदि भाषा जागृति को प्रमाणित करने में यानी समझने समझाने में, जीने सीखने सिखाने में भाषा सहायक नहीं होती है, तो भाषा अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाती है, तो भाषाई अतृप्ति होती है। तब भाषा आडंबर बन जाती है ना। अर्थ विहीन जो भाषा, लक्ष्य विहीन और प्रयोजन विहीन जो भाषा है, वो भाषा ही आडंबर है, ध्वनि है। अर्थ सत्ता विहीन भाषा है ना। तो इस प्रकार से हम क्रियाकलाप को मानवीयतापूर्ण आचरण में पहचानते हैं। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रयोजन के साथ में क्रियाओं को पहचानना, उसी को संचेतना और चिंतन का क्रिया करें। संचेतनाओं में प्रयोजन का पहचान चिंतन है। प्रयोजन पूर्वक ही प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। प्रवृत्तियों के परिमार्जन जो है वो इच्छा शक्ति के बिना नहीं होते हैं। तो इच्छा शक्ति का नियोजन जब प्रवृत्ति परिमार्जन के अर्थ में होता है तब उसको चिंतन क्रिया करें। चिंतन क्रिया में विश्लेषण जो है वो प्रयोजन के अर्थ में स्पष्ट होते हैं। विश्लेषण को प्रयोजन के अर्थ में गति देना जो है वो चिंतन का क्रिया है। विश्लेषण को अर्थ से जोड़ना वो मनन का क्रिया है। मनन ही परिमार्जन पूर्वक चिंतन, और चिंतन ही पूर्णता को प्राप्त करके साक्षात्कार, साक्षात्कार ही परम स्वीकृति के रूप में बोध, है ना। बोध ही प्रमाणित होने के साथ अनुभव, बोध ही प्रामाणिकता के रूप में जब आचरित होता है तब वो अनुभव हो जाता है। इस प्रकार से हम जीवन के क्रियाकलाप को पहचान सकते। इसी में इच्छा और चिंतन, प्रयोजन, प्रयोजन का उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब चीजें हमको स्पष्ट हो जाती है ना। ठीक है, ये समझ में आ जी गया। भैया। और कोई मतलब इसमें प्रश्न? हाँ,
जब हम अनुभवगामी जाते हैं तो चिंतन को ही साक्षात्कार कहते हैं। तो उसी में भी प्रयोजन ही देखना का उद्देश्य होगा, ऐसे समझ में आया। तो जी। प्रयोजन मतलब उस इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, ऐसा है भैया। हाँ, प्रयोजन का मतलब है कर्तव्य दायित्व को पहचानना, लक्ष्य को पहचानना, दिशा को पहचानना, है ना। जी भैया। जैसे एक व्यक्ति का प्रयोजन क्या है, तो परिवार में सह अस्तित्व को पहचानना, सह अस्तित्व के अर्थ में कर्तव्य दायित्वों को पहचानना, सह अस्तित्व के अर्थ में कर्तव्य दायित्वों को निर्वाह करना, है ना। कर्तव्य दायित्वों को पूर्णता के अर्थ में पहचानना। पूर्णता क्या है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पहचानना। यदि कर्तव्य दायित्व को परिवार के अर्थ में पहचानते हैं तो संकीर्णता है। समुदाय के अर्थ में पहचानते हैं तो संकीर्णता है ना, तब वो प्रयोजन नहीं है ना। तो मानव लक्ष्य या मानव का प्रयोजन जब पहचानते हैं तो वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाता है, यानी सर्व के साथ संबंध को पहचानते हैं। सर्व से कम में कोई भी संबंध प्रमाणित नहीं होता है, ना कोई मूल्य प्रमाणित होता है। जैसे कोई कहे मैं अपने परिवार में विश्वास पूर्वक जीता हूँ, बाकी के साथ विश्वास पूर्वक नहीं जीता हूँ, तो विश्वास पूर्वक जीता है ये प्रमाणित नहीं होता है। जैसे कोई कहे मैं हिंदुओं से प्रेम रखता हूँ, बाकी से मुझे प्रेम नहीं है, तो प्रेम प्रमाणित नहीं होता है ना। तो समुदाय चेतना में कोई भी मूल्य प्रमाणित नहीं होता। जैसे हम कहें कि हम इन 5 परिवारों से हमारा स्नेह संबंध है, बाकी के साथ स्नेह नहीं है, तो फिर स्नेह प्रमाणित नहीं होता कि स्नेह है ना। तो मूल्यों का पहचान होने के बाद सबके साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह आदि बना रहता है। यदि वो बना रहता है तभी प्रयोजन का पहचान है, अन्यथा प्रयोजन का पहचान नहीं है। और इसीलिए उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। साक्षात्कार तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, बोध में पूर्ण स्थिर हो जाते हैं। बोध के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इसी से जुड़ा भैया अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजन, उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। उद्देश्य जो है, क्रमशः जो हम आगे की ओर गति करते हैं उसको पहचानना उद्देश्य होता है। जैसे परिवार का उद्देश्य समाज व्यवस्था में भागीदारी करना है, समाज का उद्देश्य राष्ट्र व्यवस्था में भागीदारी करना। और लक्ष्य जो है, मानव लक्ष्य, वो जीवन लक्ष्य के रूप में पहचानने में आते हैं। जैसे अल्टीमेटली जाना कहाँ है, तो सुख शांति संतोष आनंद अनुभूति की ओर है ना। यह समाधान समृद्धि अभय सह स्थिति की ओर, वो लक्ष्य है। और प्रयोजन का मतलब होता है हर क्रियाकलाप जो है किस आशय में क्रिया है, उस आशय को पहचानना। यानी उपयोगिता, पूरकता, भागीदारी, कर्तव्यदायित्व, है ना, इस अर्थ को पहचानना वो प्रयोजन है। हर इकाई जो है वो विकास की ओर उद्देशित होती है ना। जैसे परिवार परिवार समूह के अर्थ में उद्देशित है, क्योंकि हम जहाँ जीते हैं उससे अधिक का जो संभावना होता है वही उद्देश्य बनता है ना। मानव जाति संभावना की ओर गतिशील होता है, यानी उद्देश्य की ओर गतिशील होता है। और उद्देश्य अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को लक्ष्य कहते हैं। यानी ये सारा उद्देश्य जहां पहुंच के पूर्णता को प्राप्त कर लेता है उसको लक्ष्य कहते हैं।
जैसे हम परिवार तक जी पाते हैं तो परिवार समूह जो है वो संभावना के रूप में प्रकट होता है। परिवार समूह तक जी पाते हैं तो समाज, ग्राम तक जो है वो संभावना प्रकट हो जाती है, बाकी अनुमान में रहता है। तो संभावना की ओर गति होती है। जैसे एक व्यक्ति में सह अस्तित्व की समझ होती है तो परिवार उसको स्पष्ट होता है, सह अस्तित्व में परिवार की स्पष्टता होती है। इसलिए परिवार में न्याय धर्म, सत्य न्याय धर्म के साथ जीना उद्देश्य बन जाता है। उसी प्रकार से परिवार में हर संबंधों का प्रयोजन होता है। जैसे माता का प्रयोजन, पिता का प्रयोजन, भाई का प्रयोजन, हर संबंध प्रयोजन के अर्थ में होता है, हर क्रिया प्रयोजन के अर्थ में रहती। तो हर क्रिया में, हर संबंध में, हर क्रियाकलाप में प्रयोजन को पहचानना होता है ना। प्रयोजन पूर्वक जो है जो विश्लेषण होते हैं वो निश्चित दिशा को प्राप्त करते हैं ना। और निश्चित दिशा जो है वो लक्ष्य की ओर ही होती है ना। लक्ष्य की ओर जो गतिशीलता है उसमें उद्देश्यों की पहचान होती। ठीक है। जी भैया, बहुत सॉरी। बढ़िया से स्पष्ट हो गया है भैया। हाँ। धन्यवाद भैया। अब इसमें एक प्रश्न लिखा है, विश्वास वस्तु है या शब्द है? हम अपने अंदर विश्वास को कैसे पहचानते हैं? बाबा जी ने लिखा है कि विश्वास का मतलब है सह अस्तित्व में विश्वास। सह अस्तित्व में विश्वास का मतलब है मूल्यों पे विश्वास। मूल्यों में विश्वास का मतलब है संबंधों में विश्वास। संबंधों में विश्वास का मतलब है कर्तव्य दायित्व में विश्वास। कर्तव्य दायित्व में विश्वास का मतलब है अ, मानवता में विश्वास, यानी सह अस्तित्व में विश्वास, यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में विश्वास। विश्वास होता कैसे है ये प्रश्न आता है ना। विश्वास स्वयं में कैसे पहचाना जाता है ना। तो जब हम संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में पहचानते हैं ना, और प्रयोजन के अर्थ में संबंध निर्वाह निरंतरता को प्राप्त करते हैं, तब विश्वास होता है ना। जैसे हम संबंधों को पूर्णता के अर्थ में पहचानते हैं फिर उसका निर्वाह करते रहते हैं। तो जब हम उसका निर्वाह करते रहते हैं तो परस्परता में विश्वास हो जाता है। जब हम सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में सहअस्तित्व को पहचान लेते हैं तो स्वयं में विश्वास हो जाता है ना। स्वयं में विश्वास ही सहअस्तित्व में विश्वास है, क्योंकि विश्वास परस्परता में पहचानने में आता है। जैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य भी परस्परता में ही पहचानने में आते हैं। नियम प्रकृति की परस्परता में, न्याय मानव की परस्परता में, धर्म मानव प्रकृति की परस्परता में, सत्य प्रकृति और व्यापक की परस्परता में पहचानने में आता है। उसी प्रकार से विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य जो है वो संबंधों की परस्परता में पहचानने में आते हैं। संबंध विहीनता में कोई विश्वास पहचानने में नहीं आता है ना। तो संबंधों को अपेक्षाओं, अपेक्षा पूर्ति के अर्थ में कर्तव्य दायित्व निर्वाह निरंतरता के रूप में विश्वास होता है ना। जब विश्वास होता है तभी मूल्यों का निर्वाह होता है। तो जितने भी संबंध होते हैं उसमें विश्वास के बाद ही बाकी मूल्यों का निर्वाह होता है, जिसको हम लोग स्नेह, सम्मान आदि कह रहे हैं, कृतज्ञता, गौरवता कह रहे हैं। यदि विश्वास नहीं होता तो कृतज्ञता, गौरवता नहीं है। विश्वास नहीं होता तो स्नेह नहीं है। विश्वास नहीं है तो सम्मान नहीं है। विश्वास नहीं है तो ममता, वात्सल्य नहीं है ना। विश्वास नहीं है तो श्रद्धा और प्रेम नहीं होता है। तो पहले विश्वास होता है। तो विश्वास क्या होता है? जैसे गुरु शिष्य में विश्वास कैसे होता है?
तो गुरु शिष्य की अपेक्षा को, शिष्य गुरु की अपेक्षा को पूरा करता है, इसका निर्वाह करता रहता है, तब गुरु शिष्य में विश्वास स्थापित हो जाता है। विश्वास स्थापित होता है तो गुरु का जो वात्सल्य भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो शिष्य पहचान पाता है ना। इसी प्रकार से जो शिष्य में स्नेह होता है, सम्मान और कृतज्ञता होती है, उसको गुरु पहचान पाता है। तो इसलिए विश्वास पूर्वक जो है मूल्यों का निर्वाह होता है, मूल्यों के निर्वाह पूर्वक संबंधों का निर्वाह होता है, संबंधों के निर्वाह पूर्वक परस्पर तृप्ति या उभय तृप्ति होती है। इस प्रकार से विश्वास को आधार मूल्य पहचाना गया। विश्वास आधार मूल्य के रूप में पहचानने में, वस्तु रूप में विश्वास क्या है? वस्तु रूप में विश्वास जो है वो स्थिति है। विश्वास स्थिति में है, और विश्वास जो गति में है वो सहयोगिता, सहकारिता, पूरकता और सुहृदयता के रूप में, विश्वास गति रूप में पहचानने में आता है। तो विश्वास एक स्थिति है, स्थिर आचरण है, स्थिर प्रयोजन है, स्थिर लक्ष्य है, और सहअस्तित्व या मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में विश्वास है, जो स्थिति है। तो विश्वास स्थिति में और विश्वास गति में सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता, उपयोगिता, सुहृदयता, ये गति में है। तो सहयोगिता, सहकारिता, पूरकता का निर्वाह कर्तव्य दायित्व के अर्थ में, यानी पूर्णता के अर्थ में करते रहने से परिवार, समाज, राष्ट्र में विश्वास स्थापित होता है। यह विश्वास प्रतिष्ठा होती है ना। विश्वास प्रतिष्ठा पूर्वक ही प्रेम प्रतिष्ठा होता है। प्रेम पूर्ण मूल्य है और विश्वास आधार मूल्य है। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं फिर। जी बिल्कुल। जी भैया। कोई प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज यहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है किसी को? समझ अभी में ये, आता है ना, हम जो बताते हैं वो जी समझ में भैया, आता बहुत बहुत अच्छे से भैया, बहुत अच्छे से। ये है। पूरे सप्ताह में भैया ने हमें जो समय दिया और जो भी हमारी कुछ प्रश्न थे उसके ऊपर अच्छे से विस्तार रूप में वह हमको बताया। इसलिए पूरे जो सदस्य हम पठनार्थी हैं उनकी ओर से मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और नेक्स्ट सेशन में हम भैया को फिर से आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, हरिहर। हरि आप में से यदि कोई लोग कुछ अपने प्रश्न हो तो वो मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं ना। जी भैया, और कुछ अगर प्रश्न ऐसे आते भी है तो हम आपको शेयर करेंगे। आपको हाँ। जैसा समय मिलेगा वैसा उसका वॉइस में रिकॉर्ड करके भी आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं भैया। हाँ जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।